जय हिंद मित्र बंधुओं, आप सबका स्वागत है ऊना डिस्ट्रिक्ट की क्लास, जो कि हिमाचल प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपके एलाइड सर्विसेज हो, चाहे आपके पटवारी के हो, चाहे हिमाचल पुलिस के हो, चाहे पंचायत सेक्रेटरी के हो, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं ये सवाल। कौन से? वो है ऊना के। तो मैं ऊना के सभी क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ऊना की लेकर आया हूं। फटाफट जो है हम इन क्लास को स्टार्ट करेंगे ऊना डिस्ट्रिक्ट के ज्योग्राफिकल मैप से। सबसे पहले हर हिमाचली को यह पता है कि अगर हमने कहीं पे भी जाना है, मैक्सिमम एरियाज को अगर हमने कवर करना है, तो हम या स्टेट्स में जाना हो तो हम पंजाब से होकर जाते हैं, और पंजाब में जो है जाने के लिए हमारे पास एकमात्र रास्ता है, वो है ऊना। ऊना ही हम क्रॉस करके जाते हैं। मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऊना से ही होकर निकलते हैं। तो ऊना जो है जो है पंजाब के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र था पहले, तो इसलिए ये पंजाब के साथ जुड़ा हुआ जो है वो इलाका है, और वहां का टच, खान पान, पहनना, ठीक है, बात करना, ये सब चीजें जो हैं वो पंजाब के साथ ज्यादा लगी हुई है। अगर मैं बात करूं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर और बिलासपुर, इसका जो टच है वो बॉर्डर के साथ बनता है, यानी कि ऊना के साथ ये बॉर्डर बनाते हैं। मेन हेडक्वार्टर की बात करें तो ऊना का ऊना में ही हेडक्वार्टर है, यानी कि स्टेशन हेडक्वार्टर ऊना में ही है, ठीक है। और ऊना में जो सबसे लंबी नदी बहती है, तो देख सकते हैं यूं आ रही है, सवान नदी है। सवान नदी जो है वो ऊना में जो है बीचों बीच बह रही है ऊना के साथ, ठीक है जी। और बिलासपुर के साथ जो है मैं बता दूं, ऊना जो है ऊना नंगल बांध, जो कि भाखड़ा बांध है, वो भी इसी के साथ टच करता है ऊना के साथ बेटा, ठीक है जी। और हमीरपुर से हो का जो है वो भी इलाका जो है वो ऊना के साथ टच करता है। कांगड़ा का जो है देरा, गोपीपुर, साथ में आपका चिंतपूर्णी तक जो है, ये सारा इलाका जो है ये हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ ऊना टच करता है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ये टच करते हैं ऊना के साथ, और स्टेट हमारे साथ टच करती है जो है पंजाब। तो ये जानकारी आपने कलेक्ट करके रखनी है। आफ्टर देन यहां पर आपने माइंड में रखना है इसके बाद जो कि है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति क्या होती है? भौगोलिक स्थिति यानी कि ज्योग्राफिकल, यानी कि जैसे गठन कब हुआ, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है ये कब बना, तो सन 1972। सन 1972 मतलब 1972 में जब हमारे स्टेट को, मतलब यानी कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, यानी कि सन 1971 71 में मिला, और 72 में इसको स्टेट बना दिया गया, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया हिमाचल प्रदेश का अलग, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर मैंने जैसे आपको बताया ऊना का ऊना में है। जनसंख्या घनत्व जो है वो 338 रहेगा। ये हमारे सन 2011 की जनगणना है। साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है यहाँ का भी, 87.23 रहेगा। टोटल अगर वर्ग कितना किलोमीटर बड़ा है, यानी कि क्या क्षेत्रफल है, तो 1540 वर्ग मीटर जो है इसका जो है क्षेत्रफल है ऊना जिला का, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है, ऊना का जो है क्षेत्रफल याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी प्रकार से अगर मैं 2011 की जनगणना की बात करूं तो 5,21,057 जनसंख्या थी, और 7% से वृद्धि हुई थी। लिंगानुपात की बात करें तो 977 लिंगानुपात था। हर साल में जो है 16.24 के हिसाब से जो है वहां की जो है वृद्धि हो रही थी जनसंख्या की, यानी कि बढ़ रही है। ब्लॉक यहां पर भी 5 है। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में आप ब्लॉक देखोगे ना तो 5 ही मिलेंगे। विधानसभा क्षेत्र में भी 5 आएंगे। शिशु लिंगानुपात 870 है। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 4,76,140 है, यानी कि 4 लाख, यानी कि मैक्सिमम लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश में, मैंने जैसे पहले भी बताया है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो गांव में बसने वाले ही लोग रहते हैं। इसी प्रकार से
कुल गांव 814 हैं, जो कि 758 जो है वो आबाद गांव हैं, जो अभी चल रहे हैं, अच्छे से फल फूल रहे हैं, आबाद है। और साथ में 235 जो है वो ग्राम पंचायतें हैं ऊना की। ये ज्योग्राफिकल है, आपने इसको जो है एक एक करके जो है पूरे नोट्स मेंटेन करने। बच्चे जब भी वीडियो देखिएगा तो देखनी नहीं है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाएंगे तो ही काम बनेगा आपका। आफ्टर देन मैंने जैसे आपको बताया, ऊना जो है वो हिमाचल के पश्चिम भाग में है, ठीक है जी। तो उत्तर में कांगड़ा है, पश्चिम में पंजाब आता है, ठीक है जी। और पूरब में हमीरपुर है, तो दक्षिण में बिलासपुर है। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया मैप के माध्यम से कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है और कौन कौन से स्टेट, यानी कि कौन कौन एक स्टेट यार हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ती है पंजाब, ठीक है जी। तो पूरा कल्चर भी पंजाब का वैसा ही है। अब आते हैं ऊना के इतिहास पर। ऊना का जो इसका इतिहास बहुत ही छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हमें जल्दी हो जाएगा कवर। ऊना जो है दो रियासतें हैं, कौन कौन सी, जसवा और कुटलेहड़। कुटलेहड़ रियासत के अंतर्गत ये रियासत बनी थी। पूर्व में ये दोनों रियासतें जो थी वो कांगड़ा का हिस्सा थी, यानी कि ऊना जो था वो भी हमारा कांगड़ा में ही आता था, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये डिवाइडेशन हुई है, तो ये हमने जो है ऊना को अलग किया है। वैसे ये कांगड़ा में ही था, जलंधर तक हमारा फैला हुआ था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ऊना की जो है अधिकतर भाग जो है वो जसवा रियासत के अंतर्गत ही आता था, जो कि कांगड़ा रियासत का ही प्रशासक, यानी कि यहाँ पर ही यहाँ मतलब पूरा जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होता था वो कांगड़ा में ही होता था। तो वो कांगड़ा का ही के अंतर्गत ही यहाँ पर भी वर्क होता था ऊना का। कहाँ पे, जसवा में। आफ्टर देन जो है जसवा रियासत की जो स्थापना है वो किसने की, तो कटोच वंश के राजा पूर्वचंद ने की थी, 1170 ईस्वी में की थी। और पूर्वचंद ने ही अंब के साथ जो है राजपुर जगह है वहां पर जो है उसे अपनी राजधानी भी बनाया, ठीक है। और जसवा कांगड़ा से टूट कर जो है फिर उसके बाद जो है पहली रियासत, यानी कि ऊना के लिए हमारी पहली रियासत अलग हुई, जो कि पहली रियासत बनी कि जो टूट कर जो है अलग अपना एक जो स्थापना कर रही है ऊना के लिए, ठीक है जी, ऐड हुई है। तो जसवा रियासत कांगड़ा से टूट कर बनने वाली पहली रियासत थी, ठीक है जी। आफ्टर देन इस रियासत के उत्तर में जो है सिब्बा और दत्तारपुर, और पूरब में जो है कांगड़ा, कुटलेहड़ और कहलूर, ये तीनों जो है रियासतें भी साथ में लगती थी, ठीक है जी। आफ्टर देन ये पूर्वचंद से लेकर उमेद सिंह तक, यानी कि लास्ट जो है उमेद सिंह जो राजा रहे हैं, तो टोटल 27 राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है। अगर हम मुगल काल की बात करें तो मुगलों के समय जो है जसवा जो था, यानी कि मुगल काल में, तो ये जसवा जो थी ये मुगलों के अधीन ही था ये रियासत, ठीक है। तब उस वक्त अकबर हुआ करते थे, ठीक है। और उस समय जो है समय का जो राजा था वो राजा गोविंद चंद थे, और उनके पोते थे अनिरुद्ध चंद। उन्होंने जो 2 बार मुगलों का विरोध भी किया है, यानी कि उसके प्रति जो है विद्रोह भी उन्होंने करने की कोशिश की है, ठीक है जी। संसार चंद के आक्रमण के समय में जसवा संसार चंद के कब्जे में था, तो संसार चंद के विरुद्ध में जो है उमेद चंद ने गोरखों का भी साथ दिया था। और जसवा रियासत पर 1815 ईस्वी में सिखों ने भी अपना कब्जा किया है, यानी कि सिख भी आए थे। तो इसी प्रकार से 1848 में दूसरे सिख युद्ध में जो है उमेद सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध भी विद्रोह किया था। तो उसके साथ भी उमेद सिंह ने विद्रोह किया अंग्रेजों के विरुद्ध में। उमेद सिंह ने और उसके पुत्र को अल्मोड़ा, यानी कि आपके इस वक्त एट प्रेजेंट उत्तराखंड की बात करें, वहां पर वो भेज दिए गए और उनकी वहां पर फिर मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1879 में जो है उमेद सिंह के पोते रण सिंह ने भी पुरखों की रियासत के 21 गांवों पर जो है कब्जा किया था। उन्होंने भी मतलब अपनी मतलब लाज बचाई उन्होंने, और पुरखों की तरीके से मतलब उनको बचाया, मतलब उनको जीता भी, ठीक है। और कुटलेहड़ रियासत भी ऊना जिले का ही हिस्सा थी, तो कांगड़ा से टूटकर ये बनी है, मैंने जैसे आपसे बताया है। और कुटलेहड़ रियासत में पूर्व में चौकी कुटलेहड़ के नाम से जाना जाता था, यदि
कि कुटलेहड़ रियासत को पहले किस नाम से जाना जाता था, जो चौकी कुटलेहड़ के नाम से भी जाना जाता था। कुटलेहड़ जो है कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत थी। याद रखिएगा, कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत का क्या नाम था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुटलेहड़ रियासत है कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत। और यहाँ पर जो है इस रियासत पर 40 राजाओं ने शासन किया है। कितने ने? 40 राजाओं ने। और कुटलेहड़ रियासत की जो स्थापना है एक ब्राह्मण ने की थी, और ब्राह्मण का नाम था जी जसपाल। जसपाल ने जो है कुटलेहड़ की स्थापना की थी, और कोट कुटलुहर कहलूर को जो है कि को अपनी जो है राजधानी भी स्थापित किया, यानी कि राजधानी भी बनाया था बेटा। ठीक है। आफ्टर देन जसपाल के पोते और पुत्र और पोते ने भज्जी और कोटी रियासतों की स्थापना की है, यानी कि 2 रियासतें और बनाई। किसने बनाई? जसपाल के पुत्र और पोते ने। कौन कौन सी बनाई थी? एक भज्जी और एक कोटी। कुटलेहड़ के उत्तरी प्रांत में जो है चौकी, यानी कि 1558 में घमंडचंद ने भी कब्जा किया हुआ है, यानी कि उन्होंने भी अटैक किया था उत्तरी प्रांत पर। और संसार चंद ने 1786 में कुटलेहड़ पर कब्जा किया और गोरखों से जो है इसे आजाद भी करवाया। फिर 1809 में की बात करें तो सिखों के फिर ये बाद में जो है ये मतलब कुटलेहड़ जो है वो उनके अधीन आ गया, यानी कि उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था। आफ्टर देन की बात करें यानी कि कुटलेहड़ के राजा नारायण पाल तो 1825 में जो है रणजीत सिंह से कोटवाल के किले में के लिए युद्ध भी किया है। और कुटलेहड़ रियासत का अंतिम जो राजा था वो ब्रिज मोहन पाल थे। तो याद रखिएगा, पहला और अंतिम तो याद करना चाहिए, और स्थापना किसने की वो भी याद रखना चाहिए। और बेदी विक्रम सिंह ने जो है 1848 ईस्वी में जो है अंग्रेजों का विरोध किया है, याद रखिएगा। और बेदी सुजान सिंह ने जो है ऊना शहर को जो है 1848 में जो है शासन के मतलब यानी कि बेदी के अधीन भी लाया था। ठीक है, यानी कि इसने भी शासन यहाँ पर किया है। और ऊना जिले में जो है 19 मई 1857 को विद्रोह भी भड़का है। यानी कि ऊना का विद्रोह कब हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ऊना में विद्रोह कब हुआ? यानी कि जैसे आपका 1857 का विद्रोह था, बस उसी डेट से याद रखिएगा कि ऊना का विद्रोह हुआ है। और ये सबसे पहले जो है बाबा लक्ष्मण दास आर्य, बाबा लक्ष्मण दास आर्य ने जो है स्वाधीनता यानी कि संघर्ष की लड़ाई, देश की आजादी की लड़ाई में जो है इन्होंने प्रवेश किया था, जो कि ऊना के हैं। और इन्हें लाहौर की जेल में जो है वो 1908 में डाल दिया गया था या भेज दिया गया था, जैसे मर्जी आप बोलिए। इसके बाद जो है ऊना से और भी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी है। बाबा लक्ष्मण दास के पुत्र की बात करें सत्य प्रकाश बाकी, महाशय तीर्थ राम ओयल और गोपी चंद भाव ऊना के जो हैं ये सभी स्वतंत्रता सेनानी हैं। आपको जो है इनके नाम याद रखने हैं कि किस किस ने जो है ऊना से जो है स्वतंत्रता संग्राम यानी कि देश की आजादी में जो है भाग लिया था। तो ये है ऊना जिले का इतिहास, ज्यादा नहीं था लंबा चौड़ा, बढ़िया सा। तो इन नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।